हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मत्स्य द फिश अवतार, मत्स्य अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें इस वक्त कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ओके, लिब्रा और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको याद कर रहा है ना, ये वो व्यक्ति हैं जो या तो आप जिनके साथ मैरिड है या मैरिड थे, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या आपके इन लॉज में से कोई हो सकते हैं जो आपको याद कर रहा है इस वक्त। अगर डिवोर्स हो गया है आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो वो आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ आपको तो बहुत याद कर रही है, तो दिख रहा है मुझे। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है, डिवोर्स केस चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका डिवोर्स चल रहा है, वो कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप लव अफेयर में है और उनका इस वक्त डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो आपको याद कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे मुझे कोर्ट केस बहुत दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी है वो कहीं केस में उलझा हुआ है, या तो उसकी लाइफ में कोई उनकी लाइफ में कोई उनकी फैमिली या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फैमिली के वारसागत जो प्रॉब्लम होते हैं उसका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या उनकी बहन या उनके भाई के डिवोर्स का केस चल रहा हो, तो एक फैमिली में एक सभ्य का कोर्ट केस चल रहा हो तो पूरी फैमिली परेशान होती है ना। ये यहाँ पे मुझे सिनेरियो दिख रहा है। तो जो भी आपको याद कर रहे हैं वो इस वक्त कोई कोर्ट केस में उलझा हुआ है, वो और उनकी फैमिली, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको याद कर रहे हैं ना, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आपसे अट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि उसने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, उसने आपको बैटल लड़ते हुए देखा है, उसने आपको बहुत अपने आप को आप वॉरियर स्पिरिट में देखा है। ये जो भी पर्सन है जो आपको याद कर रहा है वो आपसे इंस्पायर हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, आपने
कहाँ से कहाँ खुद को पहुंचाया है। आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को हटा करके खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आपने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, बहुत बैटल्स आपने लड़ी है और उसके बाद आपको ये 6 ऑफ वॉन्ड मतलब जीत मिली है, विक्ट्री मिली है। आपको ये सोशल साइट पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसा हो सकता है, या आपकी फोटोज को बहुत लाइक मिलते हैं, आपकी पोस्ट को बहुत लोग तारीफ करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, या आप कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप मैरिज काउंसलर भी हो सकते हैं, या अगर काउंसलर का आपकी करियर नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि प्यार बढ़ाने का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप दूसरों के झगड़े सुलटाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ बचाई हो सकती है। आप खुद भी वकील हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, वो आपको याद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे अट्रैक्ट है, वो आपको आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है क्योंकि उसने देखा है कि आपने बहुत पोटेंशियल है और आपने खुद को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। एस ऑफ सोर्ड आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है लेकिन आप बहुत डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको याद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पास बहुत, उसकी लाइफ में बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको याद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहता है या चाहती है, और आपसे इंस्पायर होकर वो खुद कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहता है या चाहती है जिससे उन्हें भी वो सक्सेस मिले। मतलब कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि आपको बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग फ्रेंडशिप की ऑफर आती है। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको याद ही नहीं कर रहा, वो आपके लिए ऑब्सेशन भी फील कर रहा है, इनसिक्योर भी फील कर रहा है। उसे लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप उन्हें देखेंगे भी नहीं, उसे ऐसा भी लगता है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस, डिवाइन फ्लो, guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. तो ये जो भी पर्सन है आपसे गाइडेंस ले रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है आप उन्हें मेंटर कर रहे हो, ठीक है, आप उनके मेंटर हो या उनके गाइड हो सकते हैं, या आप उनके ट्रेनर हो सकते हैं। एक वक्त पे आप उनके ट्रेनर रहे हो सकते हैं, आपने उन्हें ट्रेन किया हो सकता है, या ये आपके टीचर हो सकते हैं, जरूरी नहीं भी है। लेकिन अगर वो टीचर है तो भी सीखा उन्होंने आपसे है बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो पर्सन है ये गाइडेंस आपसे लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको याद कर रहा है। डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली वन सबलाइन डिजायर टेक प्रेसिडेंस ऑल ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द टाओ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको याद कर रहा है और उसे डिवाइन भी उन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें नेचुरली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल फील हो रहा है, डिवाइन उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, तो उन्हें साइन भी बहुत मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आप में कोई देवीय शक्ति है, उसे ऐसा लगता है कि आपके अंदर देवीय ऊर्जा है, एंजेलिक स्पिरिट है आपके अंदर, ऐसा उन्हें लगता है। तो ये जो भी पर्सन है वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और उसे ऐसा लगता है कि आपको कोई जैसे डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, आपको जैसे कोई स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, ऐसा उसे लगता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन आपको याद करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं कौन है जो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, अबंडेंस। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है जो पास्ट में आपका फ्रेंड रहा हो सकता है, या ये पर्सन आपके लवर ही है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके पास मैंने कहा ना, उसे ऐसा लगता है आपके पास मल्टीपल चॉइस है, या और वो वो भी आपको एक अच्छा फ्रेंड मानता है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और इसीलिए वो इंस्पायर हो रहा है क्योंकि वो खुद भी ये सब अचीव करना चाहता है, वो इस वक्त अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है उसे इस वक्त उसका फोकस फाइनेंस पे है और वो फाइनेंशियल गाइडेंस आपसे लेना चाहता है, ऐसा मुझे बहुत लग रहा है।
कि वो आपसे कोई फाइनेंशियल गाइडेंस लेना चाहता है। आप फाइनेंस में भी अच्छे गाइड करते हो सकते हैं। आप फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं। परसेप्शन या फाइनेंस आप काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है। सीईओ भी, सॉरी, आप चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। बैलेंस सीए हो सकते हैं। कंप्लेसेंसी, परसेप्शन, ये जो भी पर्सन है ये आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि आप अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ साथ में बैलेंस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, तो ये जो भी पर्सन है ये कोई लॉ के फील्ड से तो जरूर होगा, या उसका लॉ से बहुत पाला पड़ता है, या लॉ का नॉलेज हो सकता है इसके पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन आपको याद करें ना, उसे ऐसा तो लगता है कि आप बहुत न्याय प्रिय है, और आपके साथ कुछ न्याय अन्याय उन्होंने किया हो सकता है, क्योंकि कंप्लेसेंसी का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि या फिर ये पर्सन बहुत, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ किस्मत ने बहुत अन्याय किया है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। उनके साथ जो चल रहा है ना, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, वो आपकी लाइफ में पहले घटित हो चुका है, और आप उन सब में से बाहर आए हैं बहुत ही विजेता होकर, ठीक है, सक्सेसफुल होकर आप उसमें से बाहर आए हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे इंस्पायर ज़्यादा हो रहा है, आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है, क्योंकि वो खुद इस परिस्थिति में इस वक्त फंसा हुआ है जहाँ से आप एक वक्त पे फंसे हुए थे और आपने खुद को निकाला है। तो ये पर्सन ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और इसीलिए ये पर्सन आपको इस वक्त याद ही नहीं कर रहा, आपको स्टॉक भी कर रहा है, आपके लिए, आपके लिए जानने के लिए भी उत्सुक है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जहाँ फंसा हुआ है ना, वहाँ आप एक वक्त पे आप भी फंसे हुए थे, और आपने अपने आप को वहाँ से निकाला था, या इसलिए आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने आपके साथ कुछ अन्याय किया है, अब वो आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा है। ये आपके लवर हो सकते हैं। कौन आपको याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। पीसफुल वॉरियर, अनकंडीशनल लव। पीसफुल वॉरियर, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप बहुत वॉरियर स्पिरिट है आपकी। ये पर्सन ने आपको पीसफुली ये वॉर लड़ते हुए देखा है, और इसीलिए अब जब ये पर्सन भी इस वक्त उनकी लाइफ में वॉर चल रही है, तो वो आपसे गाइडेंस ले रहा है। अनकंडीशनल लव, इस कार्ड को मैं एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। द फूल, तो ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है उसमें ये हिम्मत नहीं है आपके जैसी, करेज नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, फुल की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आप बहुत करेजियस है, आप में बहुत हिम्मत है, ठीक है। और आप सिर्फ हिम्मत वाले ही नहीं है, आपके अंदर लव भी बहुत फुट फुट के भरा है। अनकंडीशनल लव करते हैं आप सबको, और अनकंडीशनल लव करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो आपके अंदर वो हिम्मत है। थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन भी आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे, तो आपके लवर ही है जो आपको याद कर रहे हैं। लेकिन या ये जो भी पर्सन है ना, ये या तो आप उनके बच्चे की माँ हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप फीमेल है तो आप उनके बच्चे की माँ है, या फिर ये आपको ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हैं, या आप में मदरली गुण बहुत दिखते हैं। और सिर्फ मदरली गुण नहीं, वो आपको झांसी की रानी जैसे दिखता है, मतलब कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप मदर फिगर या फादर फिगर तो है, लेकिन साथ में लव के साथ साथ आप में वॉरियर स्पिरिट भी है। झांसी की रानी ने जैसे अपने बच्चे को साथ में रखकर घोड़े सवारी करके उसने युद्ध खेला था, तो इसी तरीके से जैसे आप में मदरली गुण भी है और साथ में आप में वॉरियर स्पिरिट भी है, ऐसे वो आपको देखता है। आप बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं बच्चों के मामले में, आपका काम बच्चों से बहुत रहता है, आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहे हैं ना, वो ऐसा सोच रहा है कि आप में बहुत प्रोटेक्टिव वाली वाइब है, आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हैं, आप किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप, इनर चाइल्ड, बस बच्चा का मुझे बहुत आ रहा था। फिर से अबंडेंस बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये जो भी पर्सन है वो ये देख रहा है कि आपने बहुत अबंडेंस क्रिएट की है अपने लिए। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में स्पिरिचुअल अबंडेंस है, 3 बार अबंडेंस का कार्ड है। तो जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत से अपनी लाइफ में फाइनेंस अच्छे किए हैं।
Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. आप वो है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। आप कभी होप का दामन नहीं छोड़ते। आशावादी आप बहुत हो सकते हैं। आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो आपको ये पर्सन बहुत ही आशावादी समझते हैं। इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट एंड डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। ये जो भी पर्सन है ये यही सोचता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत अच्छी माँ है, आप बहुत माँ को आप अपने बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप में इनर चाइल्ड भी है, लोगों के इनर चाइल्ड को आप हील कर सकते हैं। आप में प्लेफुलनेस एनर्जी है। आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद हो सकता है, ठीक है। आप बहुत को सेफली बच्चों को सेफ रखते हैं। आपका वो भी हो सकता है काम, क्या कहते हैं उसे, नर्सरी या जैसे बाल मंदिर जो होता है ना, वो भी आप चलाते हो, ऐसा भी हो सकता है। या उसे ऐसा लगता है कि आप जो भी आपको याद करें ना, उसे ऐसा लगता है कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे, बच्चे नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। ये जो पर्सन है उसे आप पिंक या वाइट कलर में ज़्यादा पसंद है। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ये जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ट्रूथफुल है, ऑथेंटिक है, हमेशा आप सही पाथ चूज करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है और नेचुरली आपको पता है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको नेचुरली पता है। तो आप में वो इनर विजडम भी है, ऐसा उन्हें लगता है। यहाँ फिर से यही बात है, विदाउट कंडीशन, लव विदाउट कंडीशन, फ्री स्पिरिट। टू बी फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। ये जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि आप कभी किसी को जज नहीं करते, खास करके बच्चों को आप जज नहीं करते। आप सब में पोटेंशियल देख लेते हैं। कोई अगर कहेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई अच्छा गुण नहीं है, आप उनमें भी गुण दिखाएंगे। आप कहेंगे कि भगवान के क्रिएशन में, भगवान का कोई क्रिएशन ऐसा नहीं है जिसमें क्वालिटीज ना हो, पोटेंशियल ना हो। तो आप बहुत आशावादी हैं। इन शॉर्ट आप बहुत आशावादी है और अनकंडीशनल लव में माहिर है। आप किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करते, किसी को भी आप नीचा नहीं दिखाते हैं। सब में आप अच्छाई ढूंढते हैं, सब में आप काबिलियत देखते हैं। मत्स्य द फिश अवतार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिसास्टर्स। तो आपने बहुत नेचुरल डिसास्टर्स झेले हो सकते हैं और उसमें आपने खुद को भी प्रोटेक्ट किया हो सकता है और अपने अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया हो सकता है। तो अब यही डिसास्टर उनकी लाइफ में भी आया है, जो भी आपको याद कर रहे हैं वो, इसीलिए वो आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है। सिक्योरिटी फॉर सी फिशर्स एंड ट्रैवलर्स, देखिए आप बहुत सिक्योर करते हैं लोगों को। आपका ट्रैवलिंग का भी काम हो सकता है, आप वीज़ा करवाने का काम करते हो, ऐसा हो सकता है। या आपने आपकी वजह से बहुत से लोग ट्रैवलिंग कर पाए हैं, आपने बहुत से लोगों का काम कर दिया हो सकता है। टिकट करवाने में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन टिकट कर देना। किसी को ज़रूरत, किसी को पता ना हो कि कैसे किया जाता है, ऑनलाइन कैसे बुक किया जाता है, तो आप वो कर देते हो, उसमें आप माहिर हो सकते हैं। अब ट्रैवलिंग के रिलेटेड आपका कोई काम भी हो सकता है। प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, वो बहुत ही ये जो भी आपको याद कर रहा है ना, ये पर्सन बहुत ही प्राचीनवादी हो सकता है। प्राचीनवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि बहुत कल्चर को इम्पोर्टेंस देना, संस्कारों को बहुत इम्पोर्टेंस देना, ऐसा उसके लिए हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये कोई ऐसा हो सकता है जिसकी सोच थोड़ी 90 के समय की हो सकती है, ठीक है। आधुनिक सोच नहीं है। जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, उसकी आधुनिक सोच नहीं है, उसकी थोड़ी प्राचीन सोच हो सकती है, ठीक है। पुरानी सोच वाला ये पर्सन हो सकता है। फैमिली में भी कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है। और दूसरा आपके लवर तो है ही, ठीक है। लवर या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ तो है ही जो आपको याद कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।